Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video we are going to discuss how to launch a Spot instance in AWS. ओके तो हम स्पॉट इंस्टेंस के बारे में देखने जा रहे हैं बेसिकली कि स्पॉट इंस्टेंस क्या होता है, ठीक है, कैसे लॉन्च करते हैं, क्या यूज केस है, ठीक है। तो पहले यूज केस देख लेते हैं। बेसिकली स्पॉट इंस्टेंस क्या होता है, वो ऐसे इंस्टांसेस होते हैं या बोल सकते हैं ऐसे सर्वर्स होते हैं जो AWS हमें मोस्टली 80 to 90% डिस्काउंट में दे देता है, ठीक है। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये स्पॉट इंस्टेंस कभी भी इसकी रिक्वेस्ट जा सकती है, ठीक है। एडब्ल्यूएस पे डिपेंड करता है, एडब्ल्यूएस के यूज केस पे डिपेंड करता है। अगर उसके पास ऑन डिमांड सर्वर नहीं रहे तो हमारे इस स्पॉट रिक्वेस्ट को ले लेता है, ठीक है। तो इसको कैसे लॉन्च करते हैं, क्या यूज केस है, कैसे इसको हम डेव या स्टेज एनवायरनमेंट में यूज कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको पहला यूज केस बता दिया कि इसको ये हमें डिस्काउंट में मिल जाता है 80 to 90%, ठीक है। हम जब डेव या स्टेज एनवायरनमेंट में यूज करते हैं ना तो हम इसको परसिस्टेंट लेते हैं, ठीक है। जो उसकी रिक्वेस्ट होती है ना, स्पॉट रिक्वेस्ट, वो परसिस्टेंट लेते हैं। परसिस्टेंट मीन्स क्या होता है कि उसकी स्पॉट रिक्वेस्ट फिक्स होती है। अगर एडब्ल्यूएस के पास ऑन डिमांड सर्वर्स नहीं रहे और उसने हमारी स्पॉट रिक्वेस्ट, अगर उसने हमारी स्पॉट रिक्वेस्ट को कैंसिल किया, मतलब कैंसिल तो करेगा नहीं, तो उस टाइम पे वो क्या करता है, हमारे स्पॉट सर्वर को डाउन शट डाउन स्टेट में कर देता है, जो भी हम बिहेवियर सेलेक्ट करते हैं। अगर हमने उसको डाउन स्टेट में कर दिया तो वो डाउन हो जाएगा, तो शट डाउन रहेगा, हमारा कोई डेटा भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। ठीक है। जब भी वो रिक्वेस्ट फुलफिल होगी एडब्ल्यूएस की तरफ से तो वो ऑटो अप आ जाता है सर्वर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर डेव या स्टेज एनवायरनमेंट में हम यूज कर रहे हैं ना तो उसमें हमारा कोई इतना बड़ा बिजनेस लॉस नहीं होता है। अगर हमारे कॉस्टिंग की बात देखें 80 to 90% अगर हमारी कॉस्ट सेव हो रही है, ठीक है, तो उस हिसाब से तो काफी बेटर है, ठीक है। तो मैं आज जो आपको एक मेथड बताऊंगा ना स्पॉट रिक्वेस्ट को लॉन्च करने का, ठीक है, वो मैं परसिस्टेंट के हिसाब से बताऊंगा ताकि आप डेव या स्टेज एनवायरनमेंट में यूज कर सके। एक यूज केस ये होता है कि आप अपनी कोई लैब यूज करें, कोई बड़ा सा सर्वर ले रहे हैं, अगर ऑन डिमांड लोगे तो काफी हाई चार्जेस पड़ जाते हैं, तो उस वहां पे आप स्पॉट सर्वर कैसे लॉन्च करके अपना मतलब डेमो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारी सारी चीजें देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सा हम अपने AWS के डैशबोर्ड में आ जाते हैं, ठीक है। डैशबोर्ड में आने के बाद सर्च में EC2 सर्च कर लो, ठीक है। क्लिक कर लो EC2 पे तो ये EC2 का डैशबोर्ड खुल जाएगा। EC2 क्या होता है, AWS में जो सर्वर्स, ऐसा प्लेस जहाँ से हम सर्वर्स लॉन्च करते हैं, ठीक है। लॉन्च एंड इंस्टांस पे क्लिक करना, सिंपल सा ये डैशबोर्ड आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, EC2 का, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्पॉट, इसको एक नेम देते थे स्पॉट सर्वर, ठीक है। उबंटू पे क्लिक कर दिया, हम उबंटू लिनक्स ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारे उबंटू सेलेक्ट हो गए। उबंटू सेलेक्ट होने के बाद हम जो इंस्टांस टाइप लेंगे वो T3 माइक्रो लेंगे क्योंकि हम डेमो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो की है वो एक नई की में बना लेता हूँ, ठीक है, स्पॉट करके, ठीक है, स्पॉट अंडरस्कोर सर्वर, ठीक है। क्रिएट, ये की हमारी क्रिएट हो जाएगी और डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। स्टोरेज, एडवांस सेटिंग्स में जाना है। एडवांस सेटिंग्स में जाने के बाद अब हमें यहाँ पे स्पॉट रिक्वेस्ट की सेटिंग्स मिलेंगी, ओके। तो ये देखो यहाँ पे है ना परचेजिंग ऑप्शंस, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, स्पॉट इंस्टांस, सबसे पहले स्पॉट इंस्टांस कर लेंगे, ठीक है। और हमें यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। कस्टमाइज स्पॉट इंस्टांस ऑप्शंस, ठीक है। मैक्सिमम प्राइस भी हम सेट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मैक्सिमम प्राइस नहीं सेट सेट करें, हम सिर्फ ये देखने जा रहे हैं कि हम ऐसा स्पॉट रिक्वेस्ट लेंगे जो जिसकी रिक्वेस्ट टाइप परसिस्टेंट हो, ताकि हमारा सर्वर अगर AWS से रिक्वेस्ट चली जाए ना तो वो उसको AWS डिलीट ना करे, शट डाउन बिहेवियर में चला जाए, ठीक है। ताकि हमारा डेटा हर चीज परसिस्टेंट रहे और जब भी रिक्वेस्ट AWS की तरफ से फुलफिल हो तो हमारा सर्वर ऑटो अप आ जाए, ठीक है। ताकि हम डेव और स्टेज एनवायरनमेंट में यूज कर सके, ठीक। तो यहाँ पे तो ठीक है, तो हमने स्पॉट रिक्वेस्ट सेलेक्ट कर दी। रिक्वेस्ट टाइप में हम यहाँ पे परसिस्टेंस करेंगे, वन टाइम नहीं करेंगे, यही डिफरेंस होता है। अगर वन टाइम कर दिया ना तो एक बार अगर रिक्वेस्ट चली गई ना AWS की तरफ से तो आपका सर्वर टर्मिनेट हो जाएगा, चला जाएगा। आपने जो भी सेटअप किया होगा डेव या स्टेज एनवायरनमेंट में तो फिर काफी दिक्कत है, रीसेटअप करना पड़ेगा। अगर आप होम लैब में या डेमो कुछ अपना प्रैक्टिस कर रहे हो AWS में या कोई लैब कर रहे हो तो वहां पर भी दिक्कत है, बीच में टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या लेते हैं, रिक्वेस्ट टाइप परसिस्टेंट कर लेते हैं। परसिस्टेंट करने से क्या होगा कि हमारा अगर रिक्वेस्ट जाती भी है ना तो हमारा जो ये AWS की स्पॉट रिक्वेस्ट है सर्वर मेरा शट डाउन स्टेट में चला जाएगा।
बाद में कभी भी रिक्वेस्ट फुलफिल होगी तो ये अप एंड रनिंग में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ कैपेसिटी रिजर्व में इसको सॉरी, हाँ, ये बिहेवियर जो है ना, बिहेवियर ऑप्शन, यहाँ पे हम इसको स्टॉप रखेंगे। अगर AWS को मैंने ये बोला कि अगर हमारी रिक्वेस्ट जाती है तो रिक्वेस्ट टाइप परसिस्टेंट और इस सर्वर को शट डाउन कर देना, आप टर्मिनेट नहीं करना। ठीक, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद ये दो ऑप्शन मेन होते हैं स्पॉट रिक्वेस्ट। उसके बाद हम लॉन्च इंस्टेंस भी क्रिएट कर देते हैं। ठीक, हमारा इंस्टेंस लॉन्च हो चुका है। ठीक है, अगर हम अपने AWS में आते हैं तो ये देखो हमारा इंस्टेंस लॉन्च हो गया है। ठीक है, स्पॉट सर्वर। ठीक, इसको अगर SSH लूँ तो यहाँ पे क्लिक करना, इसकी ये पब्लिक आईपी आ जाएगी, पब्लिक आईपी पे क्लिक करना और एक मोवा स्ट्रम आता है। ठीक है, मोवा स्ट्रम या पुट्टी आप कोई भी टर्मिनल ले लेना, मैं सारे से बता रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करना, न्यू सेशन SSH, यहाँ पे आईपी पेस्ट करना, क्लिक यूज दिस SSH की यहाँ पे क्लिक करना, जो भी SSH की तुमने अभी डाउनलोड की है, ये स्पॉट सर्वर ओपन, ओके, ठीक है, एक्सेप्ट वन। तो ठीक है, ये हमारा एक स्पॉट सर्वर लॉन्च हो चुका है जिसको हम यूज कर सकते हैं। और सोचो ये हमें डिस्काउंट पे मिल रहा है। sudo apt अपडेट, अपने अकॉर्डिंग हमने अपडेट कर लिया, यूज कर लिया नॉर्मल सर्वर के हिसाब से। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, अब हम स्पॉट रिक्वेस्ट देखेंगे कहाँ से। ठीक है, ये तो हमारा नॉर्मल स्टांस है। ये यहाँ पे जब साइड में होगा ना स्पॉट रिक्वेस्ट, तो ये हमारी स्पॉट रिक्वेस्ट चल रही है। ठीक है, ठीक है, ये हमारी स्पॉट रिक्वेस्ट है। समझ रहे हो, अभी जो सेव मैंने कॉस्ट किया वो 69 है, बहुत 70% मैंने कॉस्ट सेव कर लिया एक्चुअल ऑन डिमांड से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल्स भी शो होती है। ठीक है, तो ये मैंने एक आपको एक यूज केस दिखाया कि स्पॉट रिक्वेस्ट का यूज केस क्या होता है, कैसे स्पॉट सर्वर हम लॉन्च करते हैं, क्या स्पॉट सर्वर होते हैं, हम कैसे इनको अपने डेव या स्टेज इन्वायरमेंट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।